दिया के हाथों का नाश्ता खा के मजा आ गया। कमाल का नाश्ता बनाया है दिया ने। दिया के हाथ की पहली रसोई। हाँ, बड़ी फास्ट है दिया, बड़ी जल्दी समझ गई इस घर के लोगों को, इस घर के लोगों की पसंद को, उनके टेस्ट को। बड़ी फास्ट है। बिल्कुल उर्मी की तरह। एक्सक्यूज मी, मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे? सर आप कॉफी पीते हैं ना, तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आ रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है? तुम उसे सर क्यों बुला रही हो? तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब वो तुम्हारा पतिदेव है। ये राइट, मुझे जिंदगी भर सर बुलाती रहोगी। मामा जी आप बताइए, क्या बुलाना चाहिए इसे मुझे? देखो भाई, पुराने जमाने में तो वही चलता था, ए जी, लो जी, सुनो जी करके बुलाती थी। आज तो नया ट्रेंड चल गया है, जैसे सरनेम से बुलाना, मिस्टर सिन्हा बुला सकती है तुम्हें, या फिर वो प्यार वाले बेबी, हनी, स्वीटी। मामा जी, हमारी बहू को तंग मत कीजिए। अरे मैं तंग नहीं कर रहा था, ऑप्शन दे रहा था। क्यों? तो दे, तुम्हें बता दो, क्या बुलाओगी मुझे? कुछ भी बुला सकती, मगर प्यार से, विद लव। आंटी ने इतना अच्छा नाम तो दिया है आपको, शौर्य। दिया, आज से तुम हमें आंटी नहीं, माँ बोलोगी। और दिया को जिसे जिस नाम से बुलाना है वो बुला सकती है, कोई उसे तंग नहीं करेगा। हाँ हाँ, जिस नाम से बुलाना हो बुलाए, बुलाए तो सही, हम तो हाजिर। आंखों का इशारा भी पढ़ लेंगे, दौड़े चले आएंगे, लेकिन बुलाइए तो सही। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस, हम रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। अरे आज एनिवर्सरी है ना, कुछ स्पेशल होगा? स्पेशल है ना शौर्य, आज हम अपनी बहू को अपने पूरे स्टाफ से मिलवाएंगे। रेस्टोरेंट आ रही हो ना बेटा? हाँ माँ। बाय। बाय बाय। बाय नहीं, गुड बाय उर्मी। ससुराल में तुम्हारी बहू का पहला दिन तुम्हारा आखिरी दिन बन जाएगा आज। इसे कहते हैं दामिनी का शगुन। जिस तरह हंसती चहकती जा रही हो ना, उसी तरह आओगी नहीं वापस। आएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश, तो सिर्फ तुम्हारी लाश। फोन उठाओ, फोन उठाओ। हाँ मैडम, बोलिए। बोलो क्या? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैडम, सुनो, उर्मी घर से निकल चुकी है, रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। एक झटके में काम हो जाना चाहिए, वरना। ठीक है मैडम। दामिनी, दामिनी, जल्दी फोन करो मुझे, जैसे काम हो जाए। दामिनी, हाँ, तुम अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब क्या किया मैंने? दिया की शादी कराने का पूरा खेल तुमने रचा था। अरे अब तो अपना ये मुखौटा उतार फेंक दो तुम। कौन सा मुखौटा? वही मुखौटा जिसकी आड़ में तुमने इतना बड़ा काम किया। ये सुमित के साथ। क्या सुमित? अब सुमित शादी में नहीं आया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि तुमने उसको आने नहीं दिया। इनफैक्ट वो खुद भी नहीं आना चाहता था। सुमित की मां तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए उसी के साथ मिलकर तुमने दिया की शादी का ये झूठा नाटक रचा। तुम्ही ने उनसे रिश्ता लाने के लिए कहा, तुम्ही ने ये सब झूठी रस्में निभाई और तुम्ही ने सारा गंदा खेल खेला। दामिनी, अनिरुद्ध, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम दिया को सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहती थी। सिर्फ रस्में निभाई गई थी, बारात नहीं लाना चाहती थी तुम। और इसीलिए तुमने सुमित और उसके पेरेंट्स को बड़ी सफाई से यूरोप भेज दिया, राइट? उसके बाद तुमने दिया को मारने तक का प्लान बना लिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी गिरी हुई औरत निकलोगी। बस बस बस, सोच समझ के बोलिए अनिरुद्ध। आप अपनी
पत्नी से बात कर रहे हैं। ये घटिया जैसे वर्ड अगर आप मेरे लिए यूज ना करें तो अच्छा होगा। घटिया हो तुम घटिया, इसीलिए इतनी घटिया और नीच हरकत की है तुमने। हाँ किया है, हाँ किया है, मैंने किया है सब, किया है मैंने किया है सब। कौड़ी की लड़की मेरे घर पर आकर मुझे बेइज्जत करने लगी, तो मैं क्या करूं? उसकी आरती उतारूं, अपने घर के मंदिर में उसे बिठा दूं क्या? चुप हो जाओ दामिनी, प्लीज, फॉर गॉड सेक। तुम्हारे इसी जहर ने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जानती हो तुम, तुम्हारी शय की वजह से तानी की जिंदगी में सम्राट सिंह राठौड़ आया और उसने उस शय को मात में बदलने के लिए इस घर में फूट डलवा दी और आखिर में हमारा इकलौता बेटा हमसे छिप गया। हमारा जिगर का टुकड़ा हमने खो दिया था भी तुम्हारी वजह से। सब कुछ देखते हुए भी हम चुप रहे। उर्मी भी खून का घूंट पीकर चुप हो गई बेचारी, लेकिन तुम्हारा जी नहीं भरा, तुम्हारा जी नहीं भरा दामिनी। उसके बाद तुमने ईशानी के दिमाग में उसकी खुद की मां के खिलाफ जहर भर दिया। अपने बदले की आग बुझाने के लिए तुमने एक मां को उसकी बेटी से छीन लिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हम आखिर तक चुप रहे दामिनी, क्या नहीं किया तुमने? मैंने किया सब कुछ क्योंकि मैं नफरत करती हूँ उर्मी से, बहुत नफरत करती हूँ उर्मी से। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना, उसने मुझसे मेरा ईशान छीना, मैंने उससे उसकी बेटी छीन ली। इतनी नफरत भर दी ईशानी के दिल में उर्मी के लिए कि इस जन्म में तो वो कभी उर्मी को मां का दर्जा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि तुम हमारी पत्नी हो। अरे जो औरत अपने पति की, अपने बच्चों की सगी नहीं हो सकती, वो भला किसी और की सगी क्या होगी? घिन आ रही है हमें तुमसे। एक औरत पर हाथ उठाने वाले मर्द को आज उसी औरत पर घिन आ रही है। बस दामिनी, अब हम तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? मारेंगे? हाथ उठाएंगे मुझ पर? क्या कर लेंगे आप? अरे आज तो तुम हमारे थप्पड़ खाने के लायक भी नहीं रही। अब एक ही रास्ता है, तुमसे तलाक लेने का। हाँ दामिनी, तलाक। अब एक छत के नीचे हम तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकते। अब तुम बर्दाश्त के भी बाहर हो और हमारे इस घर से भी बाहर।